मैं लफ्जों से बयान ही नहीं कर सकता। जो उसकी हालत हमने उधर देखी है वो क्या मैं आपको, उसकी यादें मेरे पास है, ये देखे, ये उसकी यादें हैं, ये मेरे साथ है उसकी, ये मेरी बेटी थी, मेरे भाई की नहीं, मेरी बेटी थी ये। 10 साल बाद अल्लाह ने इसकी सुनी थी और 9 साल बाद फिर अल्लाह ने इससे ले ली। ये मासूम बच्चे, इसकी तो दोस्त थी, जान थी, आप इसके आंसू देख ले। भाई मुझे बताइएगा, लम्हा तो नहीं है आपसे बात करने का, मगर उस वक्त इनके वालिद की क्या कैफियत थी जब उन्हें ये पता चला कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? वो मैं लफ्जों से बयान ही नहीं कर सकता। जो उसकी हालत हमने उधर देखी है वो क्या मैं आपको, मेरे पास उसके लिए अल्फाज ही नहीं है, ना मैं उसको हौसला दे सकता हूँ। एक ही एक बेटी थी उसकी, अपनी बेटी से तो बहुत प्यार करते होंगे, मतलब बहुत ज्यादा। दीन दुनिया की उनकी कोशिश होगी कि मैं इसको हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ये मैं बड़े भाई हैं मुसलसल, मैं है उसका ताया अबू, हम दोनों बड़े भाई हैं उसके, वो हमारा छोटा भाई है, एक ही उसकी बेटी थी। इनकी गफलत की वजह से ये जो भी हुआ है ना, हमें इंसाफ चाहिए बस। अभी आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई प्रेशर है, इसको कुछ ऐसा तो नहीं ना कर रहा? नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो सुबह आया हूँ। वालिद के साथ आप उनके आए? वो पहले आए हैं, मैं उनके 2 घंटे बाद आया हूँ। बेचारे सारे रास्ते वो तो रोते होंगे। अब हर हालत देख ले, तो वो तो आपके फिर बाप सामने ऐसा ही है। बिल्कुल अल्लाह ताला का हुक्म। मुझे बताइएगा कि छोटा भाई और फिर उसको अल्लाह ताला ने बड़ी देर बाद औलाद दी, और आज उस छोटे भाई की औलाद का गम अल्लाह किसी को ना दिखाए, औलाद का गम, तो वो फिर आपका छोटा भाई जिसे आप अपने बेटों की तरह प्यार करते होंगे, क्या कैफियत थी उनकी जब आपको पता चला? तब आप लोग की क्या कंडीशन थी? मेरे पाँव से तो ज़मीन ही निकल गई जब मुझे पता चला कि ये बात हुई है। मेरे हमसाए ने मुझे मैसेज किया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो जब मैंने मैसेज सुना तो मेरे तो नीचे से ज़मीन ही निकल गई, ये क्या हो गया। मैंने छोटे भाई को बताया जाके, उसकी भी बहुत कंडीशन में आपको बता नहीं सकता क्या थी। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, और 10 साल बाद अल्लाह ने इसकी सुनी थी और 9 साल बाद फिर अल्लाह ने इससे ले ली। मैं क्या बयान करूँ आपको। क्या कहना चाहेंगे भाई? ख़ास तौर इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये बच्ची लुक़्मे अजल बनी है। आप हमारी सीएम साहिबा से और ख़ास तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे साथ तो हो गया, तो किसी और के साथ ना हो। मैं यही कहता हूँ कि हमारे साथ तो हो गया जो होना था, लेकिन किसी और के साथ ना हो। रामीन की कोई बात याद आती हो जो वालिद अक्सर करता था अपनी बेटी की गैर उसकी तो हर मौजूदगी? बातें याद आती है, क्या बातें बताऊँ आप। यादें दिखाता हूँ, उसकी क्या मैं आपको बात बताऊँ। हाथ में देख देख के रोता रहा हूँ। उसकी यादें मेरे पास है, ये देखे, हाय हाय। ये उसकी यादें हैं, ये मेरे साथ है उसकी, ये मेरी बेटी थी, मेरे भाई की नहीं, मेरी बेटी थी ये सारी रात मैं देख देख के रोता रहा हूँ। जैसे मैंने सफर किया ना, मेरा खुदा जानता है। ये देखे, नाज़रीन वो देखिए नन्ही बच्ची है, वो छोटी, वो रामीन की शायद कज़न है। ये वो मेरी देखिए बेटी किस है, तरह ये रो इसकी रही है। दोस्त हाय थी, हाय। इधर आ ये मेरी मेरी बेटी। बेटी है, अल्लाह इसकी वो आपको। दोस्त थी। नाज़रीन एक शख्स की गफलत की वजह से यहाँ पे कई रिश्ते जो हैं वो अकेले हो गए। इस बच्ची को देखें, अल्लाह। हमारी वो नन्ही कली तो नहीं ना मिल सकती। रामीन जब लाहौर आ रही थी पाकिस्तान, आपसे कोई बात कर रही थी कि मैं आऊंगी तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी? कोई बात की थी उसने आपसे? नहीं। क्या बातें करते थे आप? इकट्ठे वहां पे खेलते थे? हाँ जी। ये भी अपने नयाल गई हुई थी फैसलाबाद, वहां मैंने फोन करके बताया इनको, सारे रास्ते ये भी रोते आए हैं। ये मासूम बच्चे, इसकी तो दोस्त थी, जान थी, आप इसके आंसू देख ले। बिल्कुल जी, बहनों का साथ हो या भाइयों का साथ हो, ये होते ही निराला है। और इस वक्त ये एक मासूम बच्ची है, वो इस तरह रो रही है कि मैं बता नहीं सकता। उस माँ की क्या कैफियत होगी, उस वालिद की क्या कैफियत होगी।
हर साहिब औलाद इस कैफियत को महसूस कर सकते हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह किसी पे भी ऐसा वक्त ना लाए कि वालिद अपनी होश में, वालदा अपनी होश में अपनी औलाद को खुद दफनाए, क्योंकि माँ बाप की खूबसूरती हमेशा अपनी औलाद के हाथों में जाने की है। ऐसे बच्चे खुद तो चले जाते हैं मगर पिछलों को छोड़ जाते हैं। मैं फिर आखिर में अपनी सीएम साहिबा से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हाथ बांध के कहूँगा कि खुदारा इस नन्ही बच्ची को देखिए, इसकी कज़न, इसकी बहन इस दुनिया से चली गई है, तो सोचो उस माँ की तकलीफ़ का क्या आलम होगा, उस वालिद की तकलीफ़ को तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जिसको 10 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, और वो भी बेटी रहमत से, जिस बेटी के होते हुए अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं बेटियाँ दुनिया में पैदा करता हूँ, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं बारिश करता हूँ, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं बेटी जैसी नेमत से नवाजता हूँ। और बेटी वो जिसके आने पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का उस शख्स को सलाम आता है। आज वो बेटी किस तरह से इस दुनिया से चली गई है। अल्लाह अकबर।